लोग कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन करोड़पतियों के लिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं। मालूम पड़ता है कि दुनिया में अजीब और गजब के गैजेट्स और चीजों की कमी नहीं है, जिसकी मदद से अमीरों के अमीर लोग समंदर पर अपनी बोरियत को दूर करने के लिए चले जाते हैं। फूलने वाली नाव की फिसल पट्टी से लेकर उड़ने वाले जेट सूट्स तक, जो कि इंसानों को उड़ाने में मदद करता है। अपने बटुए को जरा साइड में फेंक दीजिए और देखिए भयंकर खिलौने जो कि सिर्फ अमीर ज्यादा ही अफोर्ड कर सकते हैं। सुपर नाव की फिसल पट्टी। अगर इस दुनिया में अमीरों को किसी चीज के लिए जाना जाता है तो वो है उनकी बड़ी बड़ी नाव। हो, लेकिन यहाँ एक अमीर ज्यादा है जिसे लगा कि बड़ी बड़ी नाव उसके लिए काफी नहीं है। 2013 में एक अपरिचित क्लाइंट ब्रिटिश नाव बनाने वाली कंपनी टेंडर एंड टॉयज के पास गया और दे डाला एक जबरदस्त पानी भरा ऑर्डर। वो चाहते थे कि उनकी 230 फीट की सुपर नाव हेलीडेक में एक फूलने वाली फिसल पट्टी जोड़ दी जाए। इस बड़ी सी फिसल पट्टी का साइज है 41 फीट और इसका वजन है 4000 पाउंड। और अब सुनिए, इसकी कीमत $35,000। हमें इस छुपे रिस्तम के खरीदार के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन हमें ये जरूर मालूम है कि इस फिसल पट्टी की वजह से अपने अमीर दोस्तों में इनका नाम खूब हुआ होगा। हे भगवान, ये अमीर लोग भी ना, आखिर नाव में फिसल पट्टी क्या जरूरत है जब आपके पास ये पहले से ही है। तो बड़े लड़ाकू रोबोट। ट्रांसफॉर्मर से लेकर पैसिफिक रिम तक आपको लगता ही होगा कि बड़े बड़े रोबोट सिर्फ फिल्मी दुनिया तक ही सीमित है, और हाँ, शिया लेबोफ भी। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको बता दूं कि आप असल दुनिया में अपना खुद का लड़ाकू रोबोट ले सकते हैं, बशर्ते आपके पास देने के लिए पैसे हो। 2012 में ये 13 फीट का टैंक जैसा दिखने वाला टाइटन दिखाई दिया, जिसका नाम था कोरातस, और इसे पेश किया गया था जापान की रोबोटिक कंपनी सुइदोबाशी हैवी इंडस्ट्री ने। लेकिन ये दुनिया के किसी भी दूसरे रोबोट की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा सैर करा सकने वाला रोबोट। ये गैसोलीन से चलता है और हर घंटा 6 मील की स्पीड से चलता है। कुरातस को इसी के अंदर बनी कॉकपिट से ऑपरेट किया जाता है। इस मैकेनिक रोबोट से तोप भी जोड़ सकते हैं जिनसे पानी निकले तो, और इसमें 6000 राउंड हर मिनट मारने वाली बीबी गैटलिन गन भी है। जैसे कहा जाता है कि ये तभी काम करती है जब इसका राइडर हंस रहा हो, क्योंकि आखिर इस साइको सी मशीन के अलावा एक अमीरजादे को कौन ही खुश कर सकता है ना। सही कह रहा हूं ना मैं। सिर्फ एक कुरातस को सुइदोबाशी हैवी इंडस्ट्री ने अमेज़न पर बिकने के लिए डाला 2015 में, लेकिन बिना किसी हथियार और औजार के लिए भी इसके लिए $1 मिलियन लोग देने के लिए तैयार थे। लेकिन क्या सच में किसी ने इसको खरीदा, ये अभी तक नहीं मालूम हुआ। लेकिन इससे एक बात क्लियर हो गई है कि यहाँ हजारों करोड़पति हैं जिन्हें रोबोट्स में बड़ा इंटरेस्ट है। 2017 में हुई एक टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में अमेज़न होस्ट बना था। वहां पर जेफ बेजोस ने भी 13 फीट का मैक सूट दिखाया, जो कि ठीक अवतार AMP सूट जैसा दिख रहा था। एक साल बाद उन्हें सड़क पर बोस्टन डायनेमिक रोबोट के कुत्ते को सैर कराते हुए देखा गया, जहां इन एडवांस्ड मशीन्स को सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था। वहीं इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अमीरजादों के लिए अच्छा खिलौना है, और जैसा कि आजकल रोबोट्स इंडस्ट्री में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या पता ये खिलौने आने वाले कल में कैसा रूप ले ले। यार, लोग कहते हैं कि एंड्रॉयड भीड़ का सपना देखते हैं हम तो, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ गया कि जेफ का रोबोट वाला सपना कैसा दिखता होगा। ट्रोनटास्टिक। सभी अच्छे भले करोड़पतियों के लिए पैसे बनाना ठीक बाइक चलाने जितना आसान है, लेकिन शायद वैसी बाइक नहीं जैसी आप सोच रहे हैं। इस दोपहिया को न्यूट्रॉन एक्स कहते हैं। ये 2010 की पिक्चर ट्रोन लेगेसी की लाइट साइकिल का असल अवतार है। इसे डिजाइन किया गया है अमेरिका की कंपनी पार्कर ब्रदर्स कॉन्सेप्ट्स ने। इन बाइक में पिक्चर में यूज किए गए ब्लूप्रिंट्स का ही यूज किया गया है। इस इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लीगल मॉडल की हॉर्स पावर है इसमें 110 की, और इसकी स्पीड जा सकती है 125 मील प्रति घंटे तक। इसका बाहर वाला पोर्शन कार्बन फाइबर एक्सटीरियर से बना है और इसमें नियॉन रंग की धारियां हैं जिनको अपनी पसंद के हिसाब से बदलाया जा सकता है। न्यूट्रॉन एक्स की मदद से आप वाकई में करोड़पति स्टाइल में फ्लॉन्ट कर सकते हैं। 2013 की शुरुआत में खरीदारी के लिए इसके पास 10 मॉडल थे और हर एक की कीमत थी $1,00,000। वह मालूम पड़ता है कुछ अमीरजादों ने, जो कि ट्रोन के फैंस भी हैं, उन्होंने इसे वाकई अपने घर पर सजा लिया। लेकिन अगर ये हाईवे पर मेरे नीचे से सरसराती हुई निकली तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, पर तब तक के लिए मैं अपने अजीज 2 पहिए को अपने गैराज में सजा कर रख लेता हूँ, सिर्फ मेरी आंखों के लिए। किस्मत वाले फिजेट स्पिनर। लोग कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, लेकिन ये कहावत अमीरों को अपनी हर चीज सोने के पानी से ढकवाने के लिए नहीं रोक पाती। और हाँ, आखिर फिर बाद में इन सभी चीजों को शो ऑफ करना भी तो होता है। आपने सैटरडे नाइट लाइव में पैरोडी कमर्शियल में दिखाए गए कार्टियर के नकली फिजेट स्पिनर को देखा होगा, पर वो तो सिर्फ हंसाने के लिए था।
लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि उसके असली भाई बहन इस दुनिया में ही हैं। ये अमीरों की गो टू खिलौनों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है और उसका शो ऑफ करने से बिल्कुल नहीं चूकते। रशिया की लग्जरी सामान की कंपनी कैवियर ऐसे प्रोडक्ट का महंगा मेकओवर कर देती है। 2017 में कैवियर ने दुनिया के सबसे चमकीले फिजेट स्पिनर को दिखाया जो कि 18 कैरेट सोने से बना है और इसका वजन है 99 ग्राम। कीमत है $17,000 और इस खिलौने से खेलने पर वाकई कोई भी अमीर घूम जाएगा। कैवियर 2019 में भी ऐसे ही अजीबोगरीब गैजेट बनाती रही। ऐसे इकलौते आईफोन 11 प्रो को जाना जाता है क्रेडो क्रिसमस स्टार के नाम से और इस पर चढ़ी है 18 कैरेट सोने की परत। साथ ही इसमें 3 कैरेट का हीरा जड़ा है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर इस गैजेट को आप अपनी पैंट की जेब में रखना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपकी जेब बड़ी गहरी हो, क्योंकि इसकी कीमत है $1,29,000 और जाहिर सी बात है कि जो कोई भी इस फोन को खरीद सकता होगा उसे इसकी जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि उनके सभी फोन तो उनके असिस्टेंट उठाते हैं। मुझे लगता है कि लोग ऐसी चमकीली चीजों को बात करने के गैजेट की बजाय खिलौना समझते हैं। अरे हाँ, ये तो दुनिया का सबसे मस्त और लग्जूरियस गेम एंग्री बर्ड खेलने के लिए बहुत ही बढ़िया है। सोने से खेलो। बात कर रहे हैं लग्जरी गेमिंग की, तो कैवियर ने अपने चमकीले हाथ सिर्फ फिजेट स्पिनर और फोन तक सीमित नहीं रखे। हम सब जानते हैं कि गेमर्स अपनी चीजों में कितना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो इसीलिए 2020 में कैवियर ने प्लेस्टेशन 5 सभी के सामने पेश किया, जो कि गोल्डन रॉक एडिशन था, जो कि 10 पौंड 18 कैरेट के सोने में डूबा हुआ था। इसके साथ ही आते थे चमकीले ड्यूल सेंस कंट्रोलर्स। जी हाँ, ऐसे ही सोने वाले प्लेस्टेशन पहले भी दुनिया के सामने रखे जा चुके थे, जैसे कि 24 कैरेट सोने वाला $9,000 का गोल्डन रॉक। वो इसे भारी कंपटीशन देते हैं। साथ ही 99.9% दुनिया के वॉलेट भी इसके आगे शर्मा गए, जहां ओरिजिनल प्लेस्टेशन $5,499 का आता है। और ये बात तब की है जब ये रिलीज हुआ, यानी कि 2020 की। वहीं ये गोल्डन रॉक वर्जन पूरे $4,99,000 का आता है। अगर आपको लगता है कोई $500 मिलियन भी प्लेस्टेशन पर खर्च नहीं करेगा, तो आपको बता दूं कि ये आपके अंदर का गरीब बोल रहा है। इसके सिर्फ 9 मॉडल बने थे, लेकिन इसमें 1300 एप्लीकेशन थी। तो इसका मतलब हुआ भले ही गोल्डन रॉक $500,000 से ज्यादा का नहीं लग पा रहा था, लेकिन इसके अंदर की चीजें लगभग प्लेस्टेशन 5 जैसी थी। तो अमीरों के बाकी खिलौनों की तरह ये भी बस दिखावे का खिलौना है मेरे भाई। अमीरों के साथ तैरना। आपको यही लगता होगा कि अमीरों का सबसे अच्छा दोस्त उनका पैसा होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ नहीं। इनके दोस्त एनिमल किंगडम में भी हैं, और वो भी कुछ इस तरह से जैसे किसी अमीर के हो सकते हैं। जरा इस पर नजर घुमाइए। यह है सी ब्रीचर और यह है 2 लोगों वाला पानी का जहाज, जो कि इस पर बैठने वालों को मौका देता है समंदर में सैर करने का, वो भी सबसे मस्त क्रिएचर की नजरों से। इसे बनाया है अमेरिका की कंपनी इन स्पेस प्रोडक्शन ने, और इन्हें बहुत से जानवरों का रूप दिया जा सकता है, जैसे कि डॉल्फिन, शार्क, किलर व्हेल। इसमें 230 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है और यह सतह पर हर घंटे 50 मील की स्पीड तय कर सकता है, और पानी के भीतर हर घंटे 25 मील की, और ये स्पीड ठीक असली की डॉल्फिन की है। सबसे ज्यादा इंप्रेस करने वाली बात यह है कि क्रीचर खुद को 20 फीट तक हवा में भी उड़ा सकता है, जैसे कि सफर करने वाले को और अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। जी हाँ, यहाँ मैं व्हेल से बचने के बारे में बात कर रहा हूँ। सी ब्रीचर अगली जेम्स बॉन्ड की पिक्चर में आने के लिए एकदम परफेक्ट दिखाई पड़ता है, लेकिन जिसको भी समंदर से डर लगता होगा उसे पानी में उतरने से पहले 10 बार सोचना होगा। मेरे बारे में तो भगवान ही जाने कि मुझे क्या ज्यादा नापसंद है, इसकी $1,00,000 की कीमत या फिर असली के पानी के मॉन्स्टर से आमना सामना होने का डर। खैर जो भी हो, मैं इस खिलौने को अमीरों के लिए छोड़ना चाहूंगा, जो कि मुझे इससे ठीक उल्टा लगता है। पैसों को पानी में बहाने से पहले जरा भी देर नहीं लगाते ये लोग। समय और जगह। दुनिया के सबसे अमीर लोग आपसे कहेंगे कि समय ही पैसा है, लेकिन वो आपसे ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि वो खुद अपने टाइम पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। 2014 में अमेरिका की लग्जरी घड़ी बनाने वाली कंपनी जैकब एंड कंपनी ने एस्ट्रोनोमिया सोलर प्लैनेट जोडिएक घड़ी लॉन्च की, और इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि इसके सामने तो रोलेक्स की घड़ी फीकी लगे। ये घड़ी वाकई हमें हमारी हैसियत और समय से रूबरू कराती है। इसमें सूरज और दूसरे प्लैनेट्स के छोटे छोटे रेप्लिका हैं, जो कि 8 अलग अलग तरीके के जवाहरातों से बने हैं। इसमें 12 हाथ से बनी हुई राशियां हैं, जिनमें 19 कैरेट का रोज गोल्ड भरा हुआ है, जो कि घड़ी के 12 घंटों की जगह पर लगी हुई है। रोलेक्स सब माइनर की कीमत $9,000 से $45,000 तक है।
वहीं जो लोग अपनी आंखें एस्ट्रोनोमिया जोडेक पर गड़ाए हैं, उन्हें उसके लिए $3,48,000 देने पड़ेंगे। तो जहां ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है, वहीं लगता है कि जैकब एंड कंपनी ने करोड़पतियों के लिए अच्छा खिलौना बना दिया है। असली का बैट मोबाइल। जहां आप लोगों ने कई बार फेमस फिक्शनल अमीर ब्रूस वाइने के बारे में सुना होगा, वहीं आपने असली के अमीरजादे के बारे में नहीं सुना होगा, जो कि खुद की किसी कस्टम पहने हुए योद्धा जैसा लगता है। यह है फैन का बनाया हुआ स्टील का बैट मोबाइल टम्बलर, जो कि ठीक क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट से बाहर निकल कर आया है। 2014 में इसी तरह के 5 रेप्लिका को बिकने के लिए लिस्ट किया गया और हर एक की कीमत $1 मिलियन थी। और इनमें से एक तो दुबई के एक लग्जरी कार शोरूम में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। 2005 में इस पिक्चर के आने के बाद कई फैंस ने इसके रेप्लिका बनाए, लेकिन इसकी स्पीड 155 मील प्रति घंटा है। साथ ही आपको मिलता है 500 हॉर्स पावर का इंजन। और इसके काले एक्सटीरियर के बारे में तो क्या ही कहना। इसमें 44 इंच के पीछे के टायर लगे हुए हैं। अगर कोई इसे चला पाया तो समाज में उसकी इज्जत 100 गुना बढ़ जाएगी। जरा सोचिए, आप इसको लेकर एक गैस स्टेशन पर रुक गए, जिसकी वजह से छोटे बच्चे डर गए और बड़े लोग आपसे जल गए। आप तो शहर वालों की जबान पर चढ़ जाएंगे, या फिर कम से कम अपनी गली के पास वाली कॉमिक बुक स्टोर पर तो आपके ही चर्चे होंगे। एक बार जब आप बैट मोबाइल टम्बलर रेप्लिका में बैठकर गौथम की क्रिमिनल दुनिया से लड़ चुके हो, तो क्यों ना उसके बाद अपनी छड़ी के साथ मुझे गोल्फ कोर्स में मिले। ठीक गौथम स्टाइल में मैं आपको मिलाता हूँ बैट मोबाइल गोल्फ कार्ट से। ये जोकर की बुरी रणनीतियों को सुहा करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और आपको ज्यादा टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें लेदर की सीट है, साथ ही सभी गोल्ड क्लब्स के लिए स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है। इस तरह की बस 5 ही टम्बलर अमेरिकन मशीन कंपनी आरपीएम प्रोडक्शन ने 2021 में बनाई। पीछे के टायर और बैट का सिंबल और साथ ही इसकी चमक किसी को भी करोड़पति की फीलिंग दे दे। इसमें बैठकर आप किसी सुपर हीरो की तरह पानी में भी सफर तय कर सकते हैं और इसकी स्पीड 40 मील प्रति घंटे है। जहां एक नॉर्मल गोल्फ कार्ट को एक दिन के लिए किराए पर लेने के लिए $50 खर्च करने होते हैं, वहीं इस तरह की रेयर मिनिएचर बैट मोबाइल को आपको $50,000 की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि मैं तो इस बैट के सामने कभी गोल्फ में विजेता ना ही बन पाऊंगा। अरे बाप रे, बहुत ही महंगा है ये। उड़ने वाला होवरक्राफ्ट। अब एक मैसेज है हमारे अल्ट्रा अमीर दोस्तों के लिए जो कि ये वीडियो देख रहे हैं। यहाँ वाफैक्ट इंडस्ट्रीज पर हम जानते हैं कि आपके जैसे गरीब लोगों के लिए सुपर कार को सिर्फ जमीन पर चलना होगा और ये आपके लिए बड़ा परेशान करने वाला हो सकता है। इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए उड़ने वाला होवरक्राफ्ट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस जादुई उड़न खटोले में है उड़ने के साथ जमीन पर भी चलने की हिम्मत और पानी में तैरने की सुपर पावर। यह है 3 कदम जो कि आपको अपने शहर में हीरो बना देगा। लेकिन जरा रुकिए, और भी कुछ है। इसमें 130 हॉर्स पावर का इंजन है जो कि गैसोलीन से चलता है। उड़ने वाले होवरक्राफ्ट का एयर कुशन और उड़ने वाली टेक्नोलॉजी ने 30% इलाके को घेरा हुआ है और ये लोगों के सरों के ऊपर से 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इतना सब कुछ बस एक छोटी से वन टाइम पेमेंट में, जो कि है $1,90,000। आपको ये कीमत अपने वर्साचे के वेलवेट काउच में मिल जाएगी। तो इंतजार किस चीज का है? अपने एडवेंचर को नई उड़ान दीजिए और आज ही फोन घुमाइए और ऑर्डर कर लीजिए इस होवरक्राफ्ट को। ये है 1800 दम विद मनी। अगर ये आपको मिल भी जाए तो बता दूं, अमीरों का शॉपिंग नेटवर्क ये बकवास चीज को खरीदने पर किसी भी तरह की पर्सनल इंजरी की जिम्मेदारी नहीं लेता, फिर चाहे आप अपने वकीलों को कितने पैसे क्यों ना दे दें। मेरे ख्याल से मुझे इस शॉपिंग चैनल को सेव कर लेना चाहिए। ये जरूर उस दिन काम आएगा जिस दिन मेरी लॉटरी लगेगी, लेकिन तब तक मुझे वाफैक्ट की वीडियो देखकर समय बिताना होगा। आखिर आप ज्ञान पर तो पैसों का टैग नहीं लगा सकते, है ना? और इन वीडियोस के मजे लेने के लिए आपको ₹1 भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें, कमेंट करना ना भूलें। चलिए वापस चलते हैं अपने काम पर। ब्लिंग बॉल। अपनी चमकीली जिंदगानी के बावजूद करोड़पति आपके और मेरी तरह होते हैं, और अगर वे मेरी तरह हैं तो जरूर उन्हें सॉकर बहुत पसंद होगा। हाँ, हो सकता है कि उनके सॉकर की इक्विपमेंट्स मेरे वालों से जरा अलग हो। शमनांश की डायमंड सॉकर बॉल उन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है जो कि ना सिर्फ अपनी टीम को मैच जितवाना चाहते हैं बल्कि खुद की जिंदगी में भी कुछ एक्शन चाहते हैं। इसे 2010 के फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पर बनाया गया था और इसे बनाया था साउथ अफ्रीका के जूलर यार शिमांस्की ने। 3500 कैरेट की चमचमाती हुई गेंद में 9260 सफेद और काले हीरे जड़े हुए हैं और इन हीरों की कुल कीमत $2.6 मिलियन है। अब बेशक इतनी महंगी गेंद को पैरों से नहीं मारना चाहेंगे। इसका मतलब हुआ कि ये चमचमाती गेंद जिम्मेदारी को साथ लेकर के आती है। नॉर्मल सॉकर बॉल का वजन 4.8 पाउंड होता है या फिर 76 ऑन्स। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी इस चमकीली गेंद को असल में इस्तेमाल में लाना चाहेगा उसकी बड़ी बुरी सुबह होगी। हाँ, अगर आपको अपने टूटे हुए अंगूठे के लिए महंगे मेडिकल बिल से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आपके लिए बिल्कुल ठीक है।
और मैं तो कहता हूँ कि एक शॉट मार ही दीजिए, सीधा निशाने पर लगेगा, क्योंकि गोलकीपर तो उसकी चमचमाहट में ही खो जाएगा मेरे भाई। स्पेसशिप कार। बहुत से लखपति और करोड़पति स्पेस में सबसे पहले जाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए देकर सीट बुक कराते हैं, लेकिन वो समय दूर नहीं है जब ऐसी शिप आसमान में जाती हुई हमें रोज दिखेंगी। कुछ कंपनियां रात दिन इस एक्सपीरियंस को जमीन पर दिखाने के लिए जी जान से लगी हुई हैं। ऑल इलेक्ट्रॉनिक रेनॉल्ट ट्रेजर को 2016 में पेरिस मोटर में शो में लाया गया, और इसमें वो सभी कुछ है जो कि एक करोड़पति अपनी कार में पसंद करेगा। ये 0 से 62 मील तक का सफर 4 सेकंड में तय कर सकती है। ट्रेजर ऐसे फीचर से लैस है कि लगता है इस दुनिया की है ही नहीं। ये एक असली स्पेसशिप जैसी है। कार में कोई दरवाजा नहीं, बस एक खुलने वाली छत, जिससे कि गजब का एक्सपीरियंस लिया जा सके। इस चीज को ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए इसमें बस कुछ पहिए और लगाने की जरूरत है, बाकी सब सेट है। और हाँ, क्यों ना कुछ पंख और जेट इंजन भी जोड़ दिए जाए। लेकिन जो करोड़पति करोड़ों देकर स्पेस में जाने के लिए सीट बचा लेते हैं, उन्हें भी रेनॉल्ट की ट्रेजर की $4 मिलियन की कीमत चुकाने से पहले जरा झिझकना पड़ेगा। हाँ, लेकिन फिर भी जिस करोड़पति के पास बड़ी पॉकेट हो और जिसके सपने आसमान को छूने वाले हों, उनके लिए ठीक किसी सपने के सच होने जैसा ही है। पर्सनल सबमर्सिबल। अभी तक हम समंदर के 80% से अनजान हैं और हम नहीं जानते कि इन गहराइयों में क्या छिपा है, लेकिन ये सिर्फ करोड़पति पता कर सकते हैं। यह है डीप फ्लाइट चैलेंजर, 18 फीट लंबी एक इंसान सबमरीन जिसे अमेरिकन मरीन इंजीनियरिंग फर्म हॉक्स ओशियन टेक्नोलॉजी ने बनाया। 2011 में वर्जिन के करोड़पति रिचर्ड ब्रेंसो ने अनाउंस किया कि वो फाइटर जेट जैसी ही एक सबमरीन से अटलांटिक ओशन के पुएर्तो रिको ट्रेंच की गहराइयों में जाएंगे, जो कि समंदर से भी 28,000 फीट की गहराई पर है। बहुत ही गजब का नजारा देने वाली और ठीक किसी गुंबद की जैसी दिखने वाली डीप फ्लाइट चैलेंजर अमीरों का खिलौना है, जिससे वो समंदर की गहराइयों का आनंद ले सकते हैं। अपने भारी भरकम और अच्छी क्वालिटी की बॉडी होने के बावजूद ये नीचे समंदर का भार सह सकती है, लेकिन 2014 में ये स्ट्रीट टेस्ट पास नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ब्रेसो अभी तक का सपना पूरा नहीं कर पाई और अभी तक तो ये अस्तित्व में भी नहीं है। जहां ब्रेसो का सपना तो पानी में मिल गया, वहीं कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि करोड़पतियों को समंदर की गहराइयों की सैर करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ये है $5 मिलियन की सीमिजन ऑरोरा 100 सबमरीन, और ये 7,500 फीट तक की गहराइयों का सफर तय कर सकती है। इसकी बॉडी बड़ी और भारी और हैवी ड्यूटी है, और इसमें 5 लोग आ सकते हैं। अंदर एसी भी है और बबल केबिन भी। किसी अमीर फैमिली के फंडे के लिए बड़ा मस्त खिलौना है। हाँ, बशर्ते आपके पिता जी जैसन स्थितम नहीं होने चाहिए। चमकीली शूटर्स। हम में से ज्यादा लोग ओवरवॉच जैसे गेम में गोल्डन गन अनलॉक करने में ही लगे रहते हैं, लेकिन लगता है कि अमीर तो वाकई असल जिंदगी में गोल्डन हथियार लिए रहते हैं। इस चमकीली शूटर्स की कलेक्शन में है AK-47, एक ओजी सब मशीन गन, एक ब्रेटा हैंडगन और 6 हैंड ग्रेनेड, और इन सभी पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी है, जो कि ठीक किसी कांच की जैसी नजर आती है। इन हथियारों को कलेक्ट करने वाला इंसान अनजान है और लंदन का रहने वाला है, जिसके पास बहाने के लिए बहुत पैसा होगा। इस तरह का कोई प्रोजेक्ट करने में करीब $30,000 का खर्चा आएगा, और ये कीमत आपको तब और ज्यादा खटकने लगेगी जब आपको मालूम होगा कि असल में सोने के पानी में चढ़ी हुई गन काम भी नहीं करती। खैर, अच्छा ही है, इनमें से कोई भी हथियार काम का नहीं है, बस दिखावा है। हाँ, लेकिन मुझे शक है कि इस कलेक्शन का एक मालिक जो है ना, वो माफिया जरूर होगा, या माफिया वाला गेम खेलता होगा जिसने अपनी प्रॉपर्टी शो ऑफ करने के लिए ये सब किया होगा। हेलीकॉप्टर हेलीकार। कई सालों से लोग इसी उलझन में हैं कि उड़ने वाली कार आखिर कैसी दिखेगी, लेकिन आज के करोड़पतियों ने अपने उड़ने वाले पहियों को लगवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस डच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर PALV ने इसको बनाया, और इसका नाम है द पाल वी लिबर्टी। और ये कार न सिर्फ बहुत मात्रा में बनने वाली दुनिया की पहली उड़ने वाली कार है, बल्कि इसे 2020 में यूरोप में स्ट्रीट लीगल ने भी अप्रूवल दे दिया। ये बताना मुश्किल है कि ये कार है या प्लेन। ये एक तरह का गैरोप्लेन है। इसका मतलब हुआ कि पंख अलग किया जा सकता है, और ये इंजन से नहीं चलता, बल्कि हवा के बहाव की वजह से घूमता है, और पीछे लगे प्रोपेलर की वजह से व्हीकल आगे बढ़ता है और उड़ान भरता है। PALV की सबसे अधिक उड़ान 11,500 फीट की है। आप सोच नहीं पा रहे होंगे कि बादल के बीच अपनी कार उड़ाकर ले जाना कितना मजेदार होगा। मजा तब और ज्यादा बढ़ जाएगा जब आप अपने से नीचे चल रहे आदमियों को चाय पीते हुए देखेंगे, वो भी ट्रैफिक में फंसे हुए। इसकी कीमत $6 लाख, और एक करोड़पतियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मेरे जैसे सहपतियों के लिए तो खून के आंसू बहाने का जरिया भाई। बैड एजलिंग बोर्ड गेम। बहुत ज्यादा पैसा और चेस के लिए प्यार दोनों साथ साथ चलते हैं,
और ये दोस्ती समय के जितनी ही पुरानी है। तो अगर दोनों साथ में आ जाएं तो चौंकने वाली कोई बात नहीं है। आइए आपको मिलाता हूं आपको पर्ल रॉयल से, दुनिया का सबसे महंगा चेस सेट। इसे ऑस्ट्रेलिया के ज्वेलर कोलिन बर्न ने बनाया। इसके दुनिया भर में सिर्फ 3 मॉडल हैं और इसकी कीमत है $4 मिलियन। इस सेट को देखकर लगता है कि इसकी असली जगह मनी ही इस पिक्चर के किसी बैंक लॉकर में है। बोर्ड और इसके पीस को 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड से बनाया है। साथ ही इसमें 513 कैरेट के हीरे भी है, रॉयल ब्लू जवाहरात और साथ ही बहुत ही रेयर साउथ सी पर्ल भी है। तो आप अगर इस बोर्ड को इस्तेमाल में लाएं तो शर्म से ही डूब जाएंगे। असल में हार जीत को तो अपने जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास ये चेस बोर्ड है तो फिर तो शय भी आपकी और मात भी आपकी मेरे भाई। सुपर सूट, क्या यहाँ पर कोई टोनी स्टार्क का फैन है? अगर हाँ तो वो जरूर आयरन मैन की जैसा सूट अपने सपनों में देखते होंगे। जहाँ एवेंजर के सुपर हीरो वाकई में फिक्शन जैसे लगते हैं, वही मैं आपको बता दूं असल के करोड़पति उड़ने वाले सूट से खेल सकते हैं। स्टार्क इंडस्ट्रीज को भूल जाइए, ये है ग्रेविटी इंडस्ट्री, जो कि करोड़पतियों के लिए सुपर हीरो वाले सपने को साकार कर रही है। 2017 में ब्रिटिश एरोस्पेस कंपनी ने $4,40,000 का ये मास्टरपीस दुनिया के सामने रखा, जिसका नाम है ग्रेविटी जेट सूट। इसमें ठीक वैसे ही जेट इंजन लगे हैं जैसे कि आयरन मैन वाले सूट में लगे हैं। ग्रेविटी सूट 300 पाउंड की उछाल दे सकता है और इसे पहनने वाले को 10 मिनट तक उड़ाकर रख सकता है, वो भी 85 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। और तो और हेलमेट में पायलट को कोई चीज देख सकती है, जैसे कि कितना फ्यूल है। बहुत बढ़िया। लेकिन इन सबको तो हटाओ साइड में, मुझे मालूम हुआ एक ऐसा सूट का असल फायदा क्या है, अपने अंदर के सैम जैक्सन को जगाना और ये कहना, करोड़पतियों की जिंदगी में सबसे आम चीज है उनकी नावें और हर अमीरों के लिए उनके कनेक्शंस, लेकिन जैसा वो दिखाते हमेशा वैसा नहीं होता। 2011 में इंटरनेट पर हिस्ट्री सुप्रीम नाम की नाव की तस्वीर धड़ाधड़ भेजी जा रही थी, जैसे दुनिया की सबसे महंगी नाव समझा जा रहा था। इस 100 फीट की बड़ी नाव को 110 टन के अनमोल मेटल जैसे कि सोना और प्लैटिनम से ढका गया था। और रिपोर्ट ये आई थी कि मलेशिया के करोड़पति रॉबर्ट कुओक ने इस चमकीली नाव को खरीदा है, वो भी अपनी 14.5 बिलियन की प्रॉपर्टी में से। इसकी कीमत वो है 4.8 बिलियन। लेकिन मालूम पड़ता है कि हिस्ट्री सुप्रीम सुपर नाव की कहानी असलियत से कोसों दूर है। असलियत में इस नाव को किसी ने भी किसी बंदरगाह में नहीं देखा, और तो और इस नाव के होने का कोई भी सबूत नहीं है। हो सकता है कि ये फोटोशॉप का जादू हो कि इंटरनेट पर ये आ गई। $5 बिलियन की नाव हो सकता है कि आज एक सपना हो, लेकिन 1.5 बिलियन की रोमन नाव अब्रामोविच वाकई में मौजूद है, और इसी तरह की आंखें फाड़कर रख देने वाली नाव है, जो कि कुछ ज्यादा नहीं बस करोड़पतियों का खिलौना भर है। कुछ ही समय पहले करोड़पति की इमेजिनेशन ने सबको हिलाकर रख दिया और इसी तरह से जन्म हुआ एस्ट्रेला सुपरनाव कॉन्सेप्ट का। 2020 में साउथ कोरिया के ट्रांसपोर्ट डिजाइनर योजिन जंग ने इसको बनाया। ये ठीक स्टार वॉर के वाइविंग और नाबू रॉयल स्टारशिप का बच्चा लगता है। लेकिन इससे पहले कि आप फ्यूचर के करोड़पति को उस नाव में मजे करते हुए सोच कर चलें, मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रेला सुपरनाव सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। सोचा जाता है कि 342 फीट लंबी होगी और इसकी कीमत सुन ले करोड़पतियों, $200 मिलियन, और इसमें क्रू शामिल भी नहीं है जिसकी उम्मीद लगा करके आप बैठे हुए हैं। पेंट हाउस प्लेग्राउंड, हम सभी के लिए अमीरों वाला सपना यही है कि अपनी पसंद का घर हो, उसमें सभी चीजें हों जो हम चाहते हैं, लेकिन पैसे की कोई लिमिट ना हो तो मालूम नहीं कि ये कब रुकना है, या फिर पता ही नहीं चलता कि कब आप घर का थीम पार्क बना चुके होंगे। इस घर में खुद का रोलर कोस्टर था जो कि सीधा घर से निकलता था, जिसकी वजह से हर दिन मजेदार था। इसे 2014 में एक डच रियल एस्टेट कंपनी ने फिट किया, जिससे कि इनके अमीर ग्राहकों को ये पसंद आ सके। ये एकदम किसी ऐसी चीज के जैसा है जिसे ब्लैंक चेक पर पाए हुए बच्चे बहुत पसंद करेंगे, और मुझे तो ये अजीब कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद आया। इंडोर रोलर कोस्टर तो दुनिया भर की नजरों में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट साबित नहीं हुआ, लेकिन इंडोर वाटर स्लाइड दुनिया भर के अमीरों को बड़ा पसंद आया। दुनिया भर में करोड़पति अपना पैसा पानी की तरह बहाकर इंटीरियर पूल स्लाइड बनवा रहे हैं। इस स्काई पेंट हाउस में सबसे ऊंची 5वीं मंजिल है, और ये है मोनाको के टावर की 560 फीट की ऊंचाई पर। सोने पे सुहागा बात यह है कि इस घर में वाटर स्लाइड भी है, जो कि बालकनी से होकर ठीक मेडिटेरेनियन सी में जाती है। इसकी कीमत $335 मिलियन है। इसकी कीमत देखकर मालूम पड़ गया होगा कि ये प्रॉपर्टी किन ग्राहकों के लिए बनाई गई है, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अगर आप मुझसे पूछें कि अमीरों के प्ले हाउस में रहने के लिए आपको कुछ चाहिए, तो मैं 2 ही शब्द कहूंगा, पूल पार्टी।
इनमें से कौन सा खिलौना था जिसे देखकर आपका मन किया कि काश मैं भी अमीर होता? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।